मैं काम की तलाश में शहर आया तो वहाँ एक बांग्लादेशी औरत रहती थी। उसकी एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। जब आप ये राज सुनेंगे तो विश्वास नहीं कर पाएंगे। मुझे किसी भी काम की जरूरत थी और उस दौरान मेरी मुलाकात एक औरत से हुई। उसने मुझे काम पर रख लिया। फिर उस औरत ने मुझसे अपने कमरे में जो काम करवाया उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरा नाम सचिन है। मेरी उम्र 18 साल है और इतनी कम उम्र में ही मेरी कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। मैं बहुत परेशान सा था और काम की तलाश में दिल्ली आ गया था। और इन्हीं परेशानी के दिनों में मेरी मुलाकात एक अमीर बांग्लादेशी औरत से हुई, जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं सिर्फ 17 साल का था और उस औरत को भला मेरे से क्या काम हो सकता था, जिसके बदले में वो मुझे इतना कुछ दे रही थी। वो मुझे जो कुछ बोल रही थी वो समझ तो नहीं आया था, लेकिन हालात ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया था। मेरा दोस्त दिल्ली के एक छोटे से गांव में रहता था, तो उसने मेरे से बोला, तुम्हें पैसे कमाने हैं तो आ जाओ दिल्ली, यहाँ तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। मेरे माँ पापा बीमारी की वजह से भगवान को प्यारे हो गए थे। घर में मेरे बूढ़ी दादा दादी थी और मेरी 3 बहनें। माँ बाप के ना होने की वजह से मेरे ऊपर समय से पहले जिम्मेदारी आ गई थी। मेरे लिए पैसे कमाना बहुत जरूरी हो गया था। मैं दिल्ली तो आ गया था, लेकिन मेरी कम उम्र होने की वजह से मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा था और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। मैं 2 महीने की काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, पर मुझे काम नहीं मिला। दिन भर का थका हारा एक दिन शाम को मैं निराश होकर एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था और वापस अपने गांव जाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं यहाँ कुछ कमा तो नहीं रहा था और गांव से मेरे दादाजी ने मुझे पैसे भेजने को कहा था। तभी वहां मेरी मुलाकात एक औरत से हुई। वो थोड़ी दूर बेंच पर बैठी थी और उसकी नजर मुझ पर थी। तभी उस औरत ने मुझे इशारे से बुलाया। उसके बुलाने पर मैं उसके पास चला गया। तभी उसने कहा, तुम मायूस क्यों दिख रहे हो? इस शहर में नए आए हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, मेरा नाम सचिन है और हाँ, मैं इस शहर में नया आया हूँ। मैं काम की तलाश में और मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं निराश हूँ। तो वो कहने लगी, अगर तुम्हें कोई काम मिल जाएगा तो तुम करोगी? उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं सब काम कर लूँगा। मुझे पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर खुशी से कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे तुम्हारे जैसे लड़के की ही ज़रूरत थी जो मेहनत करना चाहता हो। मैंने उसे पूछा कि क्या आपके पास मेरे लिए नौकरी है? वो कहने लगी, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है, जिसे करके तुम्हें खुशी भी होगी और बहुत पैसे भी मिलेंगे। और मुझे क्या ही चाहिए था। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने उससे कहा, ठीक है, बस आप मुझे काम बता दीजिए। उसने कहा, तुम्हें 1 हफ्ते तक रोज मेरे बंगले पर आना होगा और शाम को तुम वापस घर जाओगे और हफ्ते के आखिरी दिन मैं तुम्हें काम बता दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। उसने अपने बंगले का एड्रेस भी दे दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो अच्छे से बात कर रही थी। मैंने उसे कहा, आप मुझे काम भी तो बता दीजिए। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, सचिन, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम आ तो जाओ। मैंने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, और घर आ गया। आज रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात भर मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रहा था, आखिर बंगले में मेरे लिए कौन सा काम होगा? कहीं वो औरत मेरे से घर का काम तो नहीं करवाएगी? लेकिन मुझे तो किसी भी काम से मतलब था, क्योंकि मुझे गांव पैसे भेजने थे। इसीलिए मैंने सोचा मैं काम पर जाऊंगा ही। सुबह सुबह मैं नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर बंगले पर जाने के लिए निकल गया। बंगला हमारे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मैं बंगले पर जल्दी ही पहुंच गया। बंगले के वॉचमैन ने मेरे से पूछा, तुम्हें किससे मिलना है? मैंने कहा, मालकिन ने बुलाया है मुझे। तो पहले तो उसने मुझे सर से पांव तक देखा और कहने लगा, तुम मालकिन के पास रहोगे? वो मुझे बहुत अजीब तरीके से घूर रहा था। वॉचमैन ने बेल बजाकर एक नौकरानी को बाहर बुलाया और मुस्कुराकर उस नौकरानी से कहा कि मालकिन भी ना एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चे ढूंढती है, दाद देनी पड़ेगी उनकी।
वॉचमैन की बात मुझे बड़ी ही अजीब लगी। लगा कि भला ऐसा कौन सा काम करवाने के लिए तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे तो वॉचमैन कुछ पागल सा लग रहा था। उस वॉचमैन की बात सुनकर ये नौकरानी जोर से हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बंगले के अंदर ले गई। बहुत ही खूबसूरत था वो, नजर हटाने मुश्किल था। खैर जो भी था वो मेरी मालकिन थी और मुझे यहाँ काम के लिए आना था। उन्होंने मुझे जूस पीने को कहा, पर मैंने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि मैं वहाँ के लिए एक नौकर था, कोई गेस्ट नहीं। मालकिन ने दोबारा मुझे फिर से जूस पीने को कहा तो मैंने पी लिया। फिर वो कहने लगी, थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। मैंने उन्हें कहा, मैं तो काम करने के लिए आया हूँ, काम बता दीजिए कि कौन सा काम करना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हर काम बिल्कुल तेजी और ईमानदारी से करूँगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, काम तो तुम्हें पूरी ईमानदारी से ही करना पड़ेगा, इसी बात के ही तो पैसे मिलेंगे। अभी जाकर तुम कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि कौन सा काम करना है। नौकरानी ने मुझे कमरे में पहुंचा दिया और मेरे साथ ही मेरे पास बहुत सारे फ्रूट भी रख दिए। उसके कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो छत पर लगे आईने में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही मुझे वॉचमैन की बात याद आ गई। मालकिन ने एक और खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया। खूबसूरत तो मैं था ही, गोरा, नीली आंखें। मेरी आंखें दूसरों से बहुत अलग थी, इसीलिए मैं हर जगह अपनी आंखों से पहचाना जाता था। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुला और मालकिन के साथ एक औरत कमरे के अंदर आई। मालकिन ने मुझे उस औरत से मिलाते हुए कहा, इसका नाम रीमा है, ये तुम्हें सही से उठने बैठने के तौर तरीके सिखाएगी, किस तरह बात की जाती है हमारे यहाँ। मालकिन की बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। मुझे तो उठने बैठने के तौर तरीके मालूम तो थे, खासकर एक औरत को मेरे पीछे क्यों लगाया जा रहा था। मुझे मालकिन के यहाँ काम ही तो करना था। फिर वो कहने लगी कि 1 हफ्ते तक तुम्हें ये सब सीखना है और उसके बाद तुम मेरे काम आओगे। रीमा के साथ तुम्हें 1 हफ्ते तक रहना है, सुबह से लेकर शाम तक। ये तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे रीमा के हवाले करके चली गई। रीमा एक बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी। वो मुझे बहुत ही अच्छे से हर चीज सिखा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना चाहिए। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था, एक नौकर को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। फिर शाम हुई और मैं शाम को घर वापस आ गया। मैंने रोज मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया। मुझे रोज अच्छे से अच्छी ड्रेस पहनने को दिए जा रहे थे। मेरे बालों को नए स्टाइल से बनवा दिया गया था। मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता था। 3-4 दिनों में ही मेरे में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था। खुद को आईने में देखकर लगता ही नहीं था मैं वही दुबला पतला सचिन हूँ। मैं पहले से मोटा हो गया था, इसीलिए मैं और भी ज्यादा स्मार्ट दिख रहा था। मुझे बंगले में कहीं भी घूमने फिरने से कोई रोक टोक नहीं थी। अब तक मैंने किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो वहां सिर्फ ऐश करता और घूमता फिरता था। लेकिन मैंने कभी मालकिन के पति को नहीं देखा था, जबकि वो एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके बंगले में मालकिन के पति के साथ फोटो लगी हुई थी। उन्होंने बस इतना बताया था कि उनके पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मालकिन सारा दिन घर में तैयार होकर रहा करती थी और बराबर ही शॉपिंग के लिए जाया करती थी। जब से मैंने रीमा के तौर तरीके सीखे थे, तब से मालकिन मुझे भी अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाया करती थी। वो मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल में घूमती थी और मेरी पसंदीदा चीज मुझे दिलाती थी। मैं अपनी नौकरानी पर हैरान था, जिसके लिए मुझे सैलरी भी मिल रही थी और सामान भी। खैर, मैंने पैसे गांव भेज दिए तो गांव में दादा दादी और बहन सब खुश हो गए थे। मालकिन ने मुझे कहा कि 1 हफ्ता रीमा मुझे ट्रेनिंग देगी, उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। तो मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार था, जब मेरा काम मुझे मिलता और मुझे पता चलता कि मुझे क्या करना है। अभी तक तो मैं यहाँ एंजॉय कर रहा था। दिन बहुत तेजी से गुजर गए और 1 हफ्ते में मैं पूरी तरह से बदल गया था। मैं मोटा और हैंडसम हो गया था। हफ्ते के आखिरी दिन जैसे ही मैं बंगले पर पहुंचा, वॉचमैन मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, आज से तेरा काम शुरू होने वाला है। मैं भी खुश हो रहा था कि आज से मैं भी काम करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाता था और मुझे फ्री के पैसे लेने में अच्छा नहीं लग रहा था।
बंगले के अंदर मैं गया तो रीमा मुझे कहीं नजर नहीं आई। नौकरानी कहने लगी कि आज आपको सीधा मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था तब से मैं एक बार भी मालकिन के कमरे में नहीं गया था। मालकिन का कमरा हमेशा बंद रहता था। जैसे ही मैं मालकिन के कमरे में गया तो मैं हैरान रह गया था। मालकिन का कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा हो। ये सब देखकर ही मैं देख ही रहा था कि मालकिन आ गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बोली और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बिठा दी और बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में रखते हुए कहने लगी, ये तुम्हारे काम के एक्स्ट्रा पैसे हैं। आज का पूरा एक दिन और एक रात तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में गुजारना होगा और आने वाले एक हफ्ते तुम इसी तरह बिताओगे जिस तरह तुमने बिताए हैं। मुझे समझ तो नहीं आई थी, पर मैं इतने सारे पैसे देकर बहुत खुश हो गया था। मैंने मालकिन से कहा कि आप जो भी कहेंगी वो मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। फिर जो कुछ मालकिन ने मेरे से कहा उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था? मैं मालकिन के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकता था? अभी तो मेरी उम्र भी बहुत कम थी और मैं मालकिन के साथ। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें पूरा एक हफ्ता खिला पिला कर तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया है और अब तुम मना नहीं कर सकते। ये पैसे तुम्हें काम के लिए दिए गए हैं। इससे पहले तो तुमने कोई भी काम किए ही नहीं। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वे कहने लगी, हम औरतों की जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है। मेरे पति को मेरे लिए टाइम भी नहीं मिलता है। वो मेरे से एक बार भी मेरा हाल चाल नहीं पूछते और ना ही मेरे पास आते हैं। उन्हें नई नई औरतों के साथ रहने की आदत हो गई है और उनकी एक अलग ही दुनिया है। उनकी मेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए मैं भी हफ्ते के एक दिन छोटी लड़की के साथ गुजारती हूँ और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ। मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है। फिर मैं उसे धोखा क्यों ना दूँ? मैं हमेशा बदले की आग में जलती रहती हूँ और इसी तरह शांत होती हूँ। इस तरह से मैंने और भी कई छोटे बच्चों को अपने बिस्तर तक लेकर आई हूँ, लेकिन वो तुम्हारी तरह हैंडसम नहीं थे। तुमको मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ। इन पैसों की वजह से तुम मुझे खुश कर दो। मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रख लूंगी। मैं छोटा जरूर था पर बेवकूफ नहीं था। मालकिन की एक एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। मालकिन का पैसा मैंने मालकिन के हाथ में पकड़ा दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैं पाप के रास्ते पर चलकर पैसे नहीं कमा सकता था। मालकिन के लाख रोकने के बावजूद भी मैं अपने घर चला गया। मालकिन को यकीन था कि मुझे पैसों की चमक रोक लेगी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलना सिखाया था। मैं गरीब जरूर था, लेकिन मेरे पास इज्जत बहुत थी। मेरी माँ हमेशा कहती थी, जिंदगी ऊपर वाले देते हैं तो हमारे लिए ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होगा। आज मैं एक बड़ी सी कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा हूँ और इज्जत की रोटी खा रहा हूँ, और मैंने मेरी तीनों बहनों के लिए ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होगा। आज मैं एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ और इज्जत की रोटी खा रहा हूँ, और मैंने अपनी तीनों की बहनों की शादी बहुत अच्छे अच्छे घरों में कर दी है। मेरे दादा दादी को अब मैं अपने पास रखने लगा हूँ और सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी वो अनकही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।